अब सभी हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान करने से पहले मैं हमारा ब्रह्म गुरु, विश्व गुरु, पितामह सुभाष पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री मैडम को, महाअवतार बाबा जी को और मेरे सारे ध्यान मार्गदर्शक गुरुओं को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम सभी ध्यान में बैठेंगे। सभी अब दोनों हाथ को लॉक करके अपने दोनों आंखों को हल्के से क्लोज करके स्पेक्टिकल्स से तो निकाल दीजिए और अपना बॉडी को भी रिलैक्स स्टेज में रहना है। कोई दिक्कत नहीं। इस 20 to 30 मिनट्स हम सभी भूल कर अपने आप से जुड़कर ध्यान करेंगे। अपना घर परिवार सभी भूल जाएंगे। सिर्फ हमारा श्वास के ऊपर ध्यान रख के ध्यान करेंगे। हमारा गुरु हमारा अंदर ही है, हमारा श्वास। इस श्वास के ऊपर हम अपने अंदर रहे हुए गुरु के साथ जुड़ के आज हम ध्यान करेंगे। मैं आप सारे मास्टर्स को इनवाइट करती हूँ। कोई आँख मत खोलिए, रिलैक्स स्टेज में बैठ जाइए। कोई घबराहट, कोई भी सोच नहीं, कुछ भी ब्रीथिंग के ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए। जस्ट रिलैक्स हो जाइए। अपना माइंड, अपना मन, अपना बॉडी तीनों अभी रिलैक्स स्टेज में होना है, शून्य स्थिति में लाना है। I invite Brahma Shri Pitamaha Subhash Patri ji. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Guru Mata Patri Madam. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Mahavatar Baba ji. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Krishna Bhagavan Parama Shiva, Trimurti Rupa, Trishakti Rupa, Parvati Mata, Bhu Mata, Prakriti Mata, Isis Mata, Kamakya Mata, Durga Mata, Kalika Mata, Angelic World Angels, Star World Masters, Astral World Masters, Crop Circles Energies, Pyramid Energies और मुक्कोटी देवताओं के आत्म चैतन्य से हमारा आत्म चैतन्य अनुसंधान होके हम ध्यान करेंगे। कोई भी आंख मत खोलिए, जस्ट रिलैक्स। अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखिए। भगवान दिए हमको इतना अद्भुत श्वास, उनके ऊपर ही हमारा ध्यान रहना चाहिए। ओ विश्व प्राण शक्ति हमारा ब्रह्मरंध्र के द्वारा हमारा शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है। एक एक कण में हमारे शरीर के अंदर हुए एक एक हमारा पार्ट्स में भी वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रहा है। हमारा शरीर के अंदर एक एक कोने पे हमारा नरनाड़ी मंडल को भी वो पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। हमारा बॉडी के सभी पार्ट्स रिलैक्स स्टेज में जा रहे हैं। एक एक सेल भी, एक एक पार्ट भी रिलैक्स होता जा रहा है। हमारा सर, हमारा फेस, हमारा दोनों हाथ, सभी पार्ट्स बहुत ही रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। हम आज बहुत ही डीपली जा रहे हैं। हमारा अंतर पयन कर रहे हैं। इतना डीपली जा रहे हैं, हमारा अंदर ही हम अपना जर्नी कर रहे हैं। हमारा हृदय के अंदर हुए उस परमात्मा से जुड़कर हमारे अंदर है,
हमारा अंतरात्मा से जुड़कर हम ध्यान कर रहे हैं। उस अंतरात्मा के ऊपर भी वो विश्व प्राण शक्ति भरपूर से भर रहा है। इससे वो आत्म चैतन्य का शक्ति भी बहुत ही बढ़ रहा है। जस्ट फील करिए, कोई भी आंख मत खोलिए। आपके शरीर के अंदर कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है तो जस्ट विजुअलाइजेशन कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। कोई भी आंख मत खोलिए। कुछ भी थॉट्स आ रहा है तो जस्ट उनको रिक्वेस्ट से भेज दीजिए। अपने नॉर्मल ब्रीथिंग के ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए। बी विथ योर ब्रेथ। अभी 5 मिनट शांत से अपने आप से जुड़कर बहुत ही डीपली ध्यान करेंगे। हमारा नेचुरल म्यूजिक, श्वास के इस म्यूजिक को फील करके हम ध्यान करेंगे।
अब हम धीरे धीरे से हम हमारा भौतिक शरीर में आ रहे हैं, धीरे से। इतनी देर से हमारे साथ बैठकर ध्यान किए सभी मास्टर्स को, एस्ट्रल वर्ल्ड मास्टर्स को, पत्री सर को, बाबा जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए अपना मन को, अपना शरीर को भी ग्रेटिट्यूड करेंगे। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखकर 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। अब हम अपने दोनों हाथों को देखते चेहरे पे एक बहुत क्यूट सा मुस्कुराहट लाके दोनों हाथों आंखों को खोलेंगे और इतना अद्भुत ज्ञान दिया हमारा पत्री सर को, बाबा जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुभा जी। और सभी क्लैपिंग करेंगे अपने लिए और सुभा जी के लिए। अब मैं सेशन स्टार्ट करूँ मैम? यस सुभा जी। मैम म्यूजिक स्टॉप कर दीजिए। हाँ। ओके। आज मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, मीन्स मौन का महत्व। क्योंकि ना आजकल बहुत सारे हम सुनते रहते हैं, आज मैं मौन में हूँ, आज मैं उपवास में हूँ, ऐसे कहते रहते हैं। मगर अब कितने मीन्स सब कुछ 100% अब कर रहे हैं। बिल्कुल अब सोचना चाहिए, क्योंकि ना मौन में रहते हैं, सिर्फ हमारा क्या मुंह से मौन में रहना नहीं है, हमारा मन, हमारा दिमाग भी मौन में रहना ही एक ओरिजिनल मौन का मतलब है, मौन का महत्व। जैसे कि पत्री सर ने तेलुगु में बोला है ना, नोटुलोनी मौनम मनसुलोने शून्यम दानी पेरे ध्यानम। मीन्स हमारा मुंह से मौन रहना है, मन में शून्य लाना है, तब उनको ध्यान कहते हैं, है ना। सिर्फ हम मुंह से ही हम मौन में रह रहे हैं, मन में दिमाग में चैट चलता ही रहता है, बात करते ही रहते हैं, तो इसका मतलब मौन नहीं है। और किसी किसी को भी देख लीजिए, आधा मौन में रहते हैं, आधा बात करते हैं, नहीं तो मौन में बोल के वो ऐसे ही सिग्नल देते रहते हैं, अंदर अंदर से इस तरह बात करते रहते हैं। ये बात करने का भी एक ही है, छोड़ने का भी एक है, इसमें कोई यूज नहीं है। मौन का मतलब है हम अंतर मौन भी लाना बहुत ही जरूरी है, साइलेंट रहना। जैसे कि हमारा मन भी साइलेंट हो और दिमाग भी साइलेंट हो और हमारा बातों में भी साइलेंट रहना चाहिए। नहीं मैडम, मैं प्रोफेशन में हूँ, मैं ज्यादातर वर्किंग वुमेन हूँ, मैं घर में काम रहता है, तो ओके देन आल्सो आप ज्यादातर बात कम कीजिए। क्योंकि ना हम कितना अंतर्मौन में रहते हैं ना, हमारा जर्नी हमारे
अंदर हम जुड़कर रहने के लिए बहुत ही अच्छा सा एक वे है मौन में रहना। क्योंकि अब ज्यादातर देख लीजिए, हम बात करके 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 कितना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उधर। अननेसेसरी टॉक, आपका स्पिरिचुअल टॉक हो तो दैट्स ओके, मगर ना अननेसेसरी टॉक्स जैसे कि गासिप, किसी और के बारे में बात करना, किसी को हर्ट करना, ये सभी अननेसेसरी यूजलेस बातें हैं ना। इसमें क्या होगा, एक अपने आप को प्रेशर आ जाता है, आपको बहुत ही आपके अंदर एनर्जी लॉस होता रहता, आपको पता नहीं चलता, आप टायर्ड हो जाते हैं। ज्यादातर देखिए अननेसेसरी बात करने से बहुत ही एनर्जी सिंक हो जाता है। इसीलिए बात करें तो स्पिरिचुअल टॉक, नहीं तो ज्यादातर मौन में रहे तो और भी अच्छा है। क्योंकि ना पत्री सर ने 1 साल मौन में थे, और किसी के साथ भी वो इंटरेक्ट करना है तो एक पेपर लेके लिख कर दिखाते थे। बाद में और पत्री सर 1 साल के बाद वो बात की तो वो वही बता रहे थे, मैं इतना एनर्जी फील कर रहा था, इस 1 साल में मेरा एनर्जी और भी बढ़ चुका, ऐसे बोले। क्योंकि ना मौन से हमारा बात करने से 80% हमारा एनर्जी लॉस हो जाता है। क्योंकि आपको पता है, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो वो विश्व प्राण शक्ति हमारा शरीर के अंदर फिल होता ही जाता है। जैसे कि एक पानी के ग्लास के अंदर पानी डालते जैसे भरता जाता है ना, उसी तरह हमारा जितना ध्यान साधन ज्यादा करते हैं तो उतना एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। एनर्जी लेवल बढ़ा तो आपको पता होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी लेवल ही अलग सा रहता है। हम नॉर्मल पीपल से अलग से रहते हैं, जुड़कर नहीं रहता। हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल के लोगों के साथ ही जुड़ते हैं। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, आप डे 1 से ध्यान कर रहे हैं तो पहले दिन आप कैसे थे, अब कैसे हैं। क्योंकि ना हर हफ्ता बहुत ही बदलाव आ जाता है। हमारा ध्यान साधन करते करते हमारा आत्मज्ञान बढ़ जाएगा। आत्मज्ञान बढ़ जाने से हमारा सभी कर्म क्लियर हो जाता है, हमारा और भी सोल ग्रोथ बढ़ता है। क्योंकि भगवत गीता में भी कृष्ण परमात्मा ने वही ने बोला ना, ज्ञानादि दग्ध कर्माणाम, जैसे कि हमारा आत्मज्ञान बढ़ते ही हमारा कर्मा सभी बर्न हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान साधन बहुत ही, वही कितने सारे ध्यान का तरीका है, मगर हमारा पत्री सर ने हमको बहुत ही इजी वे से सिखाया। आनापानसति ध्यान एक 3 घंटा हमारे साथ, हमें जस्ट साइलेंटली हमारा श्वास के ऊपर ध्यान रख के ध्यान करना। क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है आपको? हम 3 घंटा मूवीज देखते हैं, घंटों तक मोबाइल देखते हैं, घासिप करते हैं, बात करते हैं। सिर्फ अपने आप के लिए 3 घंटा साधन कीजिए और बाद में देख लीजिए अपने आप के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मौन में रहने से बहुत ही आपको पता चलता है। क्योंकि महात्मा गांधी जी भी ना हफ्ते में 1 दिन वो मौन में रहते थे, क्योंकि उनका महत्व वही जानते हैं ना। जैसे कि हमारा कन्नड़ में भी बहुत सारे क्वाइट्स मौन के बारे में, जैसे कि ज्यादा बात करना चांदी जैसा है, मौन सोना जैसा है। और एक बार आप बात करें तो वो एक पर्ल जैसा, टूट गया तो फिर जोड़ने से उसका ब्यूटी नहीं आएगा ना। उसी तरह हमारा बात किसी को हर्ट हुई तो, उनका मन को हर्ट हुई तो फिर हमको वो पहला प्यार, पहला रेस्पेक्ट नहीं मिलता। इसीलिए हर एक बात में वेट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के बात करना है। जैसे कि अपना पत्री जी को ही देख लीजिए, वो कितना सारे हमको मैसेज दे रहे हैं, कितना सारे कॉन्सेप्ट है। एक एक वर्ड भी हमको टच करके देखना है, उतना अद्भुत रहता है, बहुत ही नॉर्मल रहता है। ये सब पता ही होगा, फिर भी उनका वो संदेशा रहता है ना, बहुत ही अच्छी तरह रहता है। हमारा फिजिकल लाइफ में हो या स्पिरिचुअल लाइफ में अडाप्ट करके देखे तो इसके आगे कोई मुझे मेरा तरफ से, मेरी नजरिया से और कोई तरीका ही नहीं होता। सिर्फ आनापानसति के ध्यान के ऊपर ध्यान करना। पत्री सर का हर एक संदेशा को हम अपने
डेली लाइफ में अडॉप्ट किया तो अद्भुत सा जीवन हम जी सकते हैं, बहुत खुशी से एक त्योहार जैसे बना सकते हैं। क्योंकि हम क्या समझ रखे हैं, फिजिकल लाइफ में वो खाना, टीवी देखना, मौज मस्ती करिए, हर एक चीज को एंजॉय करना, फील करना जरूरी है। पत्री सर ने सब कुछ छोड़कर आने को नहीं बोला है, मगर हर एक चीज का लिमिट रहता है। बात करने का भी हमको बहुत ही सोच समझ के बात करना है। आगे वाला कैसे, हमारा बात हमारे आगे वाला को कैसे असर पड़ रहा है। क्योंकि पत्री सर ने एक मैसेज में बताया था, हमारा एक जोक भी आगे वालों को हर्ट नहीं होना है, उस तरह का जोक करना चाहिए। कई लोग कितना हमको कॉमेडी पीस बना रहते हैं, जोक करते रहते हैं, बहुत ही हमको हर्ट होता है। इस तरह जोक से किसी को भी खुशी नहीं मिलता, सिर्फ अपने आप को खुशी मिल रहा है। मीन्स आपको चेक करिए, आपका इगोइज्म फुलफिल हो रहा है, नहीं तो आप अलग तरीका सा कैरेक्टर होगा। आपको सैडिज्म बोलते हैं, किसी और को दुख करके, हर्ट करके अपना मन को हल्का मिलता है, खुशी मिलता है, तो यू आर नॉट इन ए नॉर्मल स्टेज, यू आर इन ए वेरी मीन्स आपका सोचने का तरीका हो, नहीं तो आपका मन बहुत ही डीपली डिस्टर्ब हुआ है। इसीलिए पत्री सर ने बोला है, हर एक हमारा बात है ना, बहुत ही वेट होना चाहिए। इसीलिए बात करते वक्त रेस्टलेस नहीं रहना है, क्योंकि बात में भी 3 तरह के बात होते हैं, युक्त भाषण, मित भाषण, निर्भाषण। जैसे कि युक्त मीन्स सोच समझ के बात करना, किसी एक दोनों आदमी बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही वेट होना चाहिए। आप कहते हैं छोड़ा मैडम ये सब काउंट करते नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो हर एक हमारा सोच में, बात में हमको अवेयरनेस में रहना जरूरी है। इसीलिए पत्री सर ने क्यों बोला, हर एक मेडिटेटर को अवेयरनेस में, हर एक पल को, हर एक सेकंड पे ही हमको बहुत ही अवेयरनेस में रहना जरूरी है। नहीं ऐसे वैसे सोचते रहते हैं, ऐसे वैसे बात करते रहते हो, वो रिवर्सली हमको ही आ जाता है। आपका कोई भी बात हो, सोच हो, उसमें नेगेटिविटी नहीं होना है, क्योंकि पता है आपको यूनिवर्स तभी ये मैग्नेटिक पावर पे ही ठहरा है। हम क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, वो रिवर्स हमको ही आ जाता है। फिर हम क्या कहते हैं, ये बाप रे, मुझे को ही होना था क्या, मुझे ही आना था क्या। मगर आप हम कभी नहीं सोचते, हम इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ तो दिया होगा ना, वही हमको आ रहा है। फर्स्ट ये एक्सेप्टेंसी लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी ऐसे कहते रहते हैं सेशन में या बात में, मगर कितना परसेंट हमारा डेली लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है, सोचना बहुत ही जरूरी है। हम बोलते रहते हैं फॉरगिवनेस हो, अनकंडीशनल हो, या पेशेंस हो, एक्सेप्टेंसी हो, सेवा मनोभाव, ये सभी स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही अलग अलग सा फीचर्स है। मगर हम कितने हमारा प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। एक्सेप्टेंसी में, एक्सेप्टेंसी बोलते हैं, कितने लोग में है एक्सेप्टेंसी। जैसे कि हमारा सामने वाला हो, फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, जैसे भी हो उसी तरह एक्सेप्ट करना रियल एक्सेप्टेंसी। हम बोलते रहते हैं मगर अंदर हमारा मन के अंदर एक्सेप्टेंसी नहीं रहता, फिर भी हम दोनों के बीच रिश्ता उतना अच्छा नहीं रहता है। वो बहुत सारे मुझे ऐसे कहते, मैम आप बोलते हैं ना फॉरगिवनेस करना, एक्सेप्ट करना, बहुत ही करती हूँ मैम, फिर भी हम दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं बोले तो मैं एक बात कहती, आप फिजिकली कितना बोल रहे हैं ना, अंदर से आप है उस तरह है क्या, जस्ट एक बार रीचेक कर लीजिए। जैसे कि हम बोलते हैं वैसे मन में नहीं रहता। इसी तरह मौन, कितना हम मौन के बारे में बोलते हैं तो साइलेंस, बाह्य मौन कितना जरूरी है उतना ही आंतरिक मौन रहना भी जरूरी है। ऐसे युक्त संभाषण के बारे में बोल रही थी, सॉरी। युक्त संभाषण मीन्स हर एक बात में वैल्यू रहना, वेट रहना, युक्त भाषण बोलते हैं। निर्भाषण बोले तो बहुत ही लिमिटली बात करना। मित भाषण मीन्स बहुत ही लिमिटली बात करना। उधर हमारा बात का जरूरी है तो हमें बात करना है, नहीं तो साइलेंट पे रह जाइए। मैडम मेरा आदत नहीं, मैं पैदाइशी बात करने वाली लड़की हूँ तो उसमें
कोई बात नहीं, आदत डाल दीजिए। हम आध्यात्मिक लोक में आए, स्पिरिचुअलिटी लाइफ में है तो सब कुछ सीखना है ना। हमारा आदत ऐसा ही है बोल के हम ऐसे वैसे बात करें तो आपको मेडिटेटर नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेडिटेटर होने का मतलब है सिर्फ ध्यान नहीं करना, हमारा अंदर ही हमको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। और निर्भाषण बोले तो बिल्कुल बात नहीं करने का, जैसे कि मौन बोलते हैं ना, साइलेंट रहने का। और मन में दिमाग में भी हमको साइलेंट लाना जरूरी है। जैसे कि आप एक बार देख लीजिए, मौन में रहते हैं मगर हमारा अंदर एक चिट चैट चैटिंग होता ही रहता है, आगे वाला को डांटना, बात नहीं कर रहे हैं फिर भी मन का अंदर बात चलता ही रहता है, इसका मौन नहीं कहते हैं। हम मुंह में जैसे नॉर्मल मौन में रहते हैं तो हमारा अंतर मौन भी रहना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं होगा तो सिर्फ अपने डेली लाइफ में आदत डाल दीजिए। एक दिन ना आप एक डिसाइड कर लीजिए, पिछले रात को ही मैं कल फुल डे मौन में रहूंगी। इसीलिए आपको चाहे तो आपका फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, देखो मैं कल एक दिन में मौन में रही हूँ, प्लीज कोई मत डिस्टर्ब कीजिए, फोन मत कीजिए, ऐसे बोलने का। फोन नहीं करने का तो मैसेज नहीं करने का, चैटिंग नहीं करने का। बिल्कुल आप मौन में रहे तो सभी इलेक्ट्रिकल गुड से दूर रहना है, क्योंकि उनका वाइब्रेशन भी हमको टच हुआ तो मन में और डिस्टरबेंस रहता है ना। फोन नहीं तो चैटिंग किए तो वो भी एक तरह का बात ही है ना। इसीलिए सभी इलेक्ट्रिकल गुड से दूर रहना है। और उस दिन क्या करना है, सुबह ही उठते ही 2 ग्लास वार्म वाटर पीने का, घंटे घंटे हावरली वंस पी लेना। ओके, नॉर्मल फूड छोड़ के ज्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लाइट फूड लेने का, और नहीं तो लिक्विड फूड लेना है। ज्यादातर नॉर्मल उस दिन सिर्फ आप जिस दिन मौन में रहते हैं ना, क्यों मैं ये सभी बोल रही, तो एक मौन आप कर रहे हैं तो उनको परिपूर्णता जब मिलते हैं तो आपका एटीट्यूड में, खाने में, आपका रहने में भी चेंज हुआ तो मौन का मतलब फुलफिल होगा। नहीं मैं सिर्फ मौन में हूँ, डेली लाइफ में जैसे हूँ वैसे ही है, तो उस मौन का अर्थ आपको मीन्स उनका परिपूर्णता आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए तब भी आप मौन करना चाहिए तो अपने फूड के ऊपर उस दिन फुल आपका एक टाइम टेबल डालना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि किसी एक रूम के अंदर जाकर बैठ लीजिए और किसी का भी कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे तो आप खुद जाकर, आपको कोई तो फूड बनाना है, खाना है तो खा लीजिए, आइए। और कोई चाहिए तो ज्यादातर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए। ओके, पत्री सर को तो ढेर सारे बुक्स है हमारे पास, नहीं तो स्पिरिचुअल बुक्स, आपके साथ कोई भी बुक्स हो तो वो बुक्स पढ़िए। नहीं तो बाहर जाने का मन करे तो जाइए, मगर पार्क, मॉल्स, मूवीज को नहीं जाना है। उस टाइप पे ज्यादातर नेचर के साथ स्पेंड करना है, जैसे कि पार्क में जाना, नहीं तो आपके घर के ऊपर ही पेड़ पौधे हो तो उनके साथ बैठकर ध्यान करना। ज्यादातर नेचर के साथ, धरती माँ के साथ जुड़कर ध्यान करे तो और भी हमको ऊर्जा आ जाएगा। जैसे कि मौन करने से ना बहुत ही हमको ऊर्जा मिलती है, जैसे कि करेक्ट पाथ में करे तो आ जाएगा, वैसे करना है बोले हैं तो ऐसे ही वैसे करते तो नहीं आएगा। इसीलिए मैं क्यों बोल रही हूँ, हमारा खाने के ऊपर हो, हमारा रहने का हो, टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं टच करना है, सभी इलेक्ट्रिकल गुड्स को उस एक दिन बंद कर दीजिए। आप एक आपका फिर भी इमोशंस अंदर ही अंदर चल रहा है तो एक बुक लीजिए, पेन लीजिए, लिख लीजिए। क्योंकि ना जब हमको किसी का आदत हो जाता है, किसी को आपको अंदर बहुत ही इमोशंस आ रहा है, कहने का मन हो रहा है तो उनको सह नहीं पाते हो, तब क्या करना है, एक बुक और पेन लेके लिखना है। कुछ भी उस दिन आपको कहना है, इमोशंस ज्यादातर चल रहा है आपके अंदर है तो सभी एक बुक में लिख लीजिए, चाहे तो वो रख लीजिए, नहीं तो फाड़ दीजिए। ओके, क्योंकि ना हमारा अंदर उस इमोशंस को हो, कोई कहने का ख्वाहिश हो तो डिप्रेस नहीं करने का, एक किसी तरह का फीलिंग्स हम डिप्रेशन में सरप्रेस करते तो वो भी एक तरह का ब्लॉकेजेस बन जाएगा। ब्लॉकेजेस बनते बनते क्या हो जाते हैं, एक दिन का है उसका असर नहीं हमको पड़ेगा,
ज्यादातर लास्ट में उनका असर हमको पता चलता है। इसीलिए आजकल हमको किसी तरह का फीलिंग्स आए तो, इमोशंस आए तो, हमको किसी एक फीलिंग को भी सरप्रेस नहीं करने का। वही हमारा इमोशंस बॉडी में, एनर्जेटिक बॉडी में ब्लॉकेजेस बनता है। इसमें क्या होगा मैम बोलते तो, हमारा सोल ग्रोथ का नहीं पड़े आगे बढ़ेगा। और किसी का हमारा सोल ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी में भी हमको उस तरह का ऊर्जा या ज्ञान नहीं मिलेगा। हम वही एक स्टेज पे स्ट्रक हो जाते हैं। इसीलिए अब कुछ खाने का हो, बात करने का हो, इमोशंस कुछ भी हो, कह दीजिए, नहीं तो रिलीज कर दीजिए। अपने मन के ही अंदर सप्रेस नहीं करने का, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। क्योंकि आपको आगे किसी तरह का उसका असर आपका हेल्थ में हो, आपके फैमिली लाइफ में हो, असर पड़े ही पड़ता है। इसीलिए आपका कोई भी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करेगा, वो करना है। और बाद में ज्यादातर अकेले बैठ के ध्यान करना है। उस टाइम पे जिस दिन आप मौन में रहना चाहते हैं ना, तब आपको बहुत ही अच्छा लगता है। उनका ऊर्जा आप भी फील करते हैं। क्योंकि मैं क्यों ऊर्जा के बारे में क्यों बोल रही, तो इस ऊर्जा से हमारा आत्म चैतन्य बढ़ जाएगा, आत्मज्ञान बढ़ जाएगा। तब हमारा डेली लाइफ से हम डिटैच होते ही जाते हैं। जैसे कि पत्री सर ने बोला है ना, फैमिली लाइफ में रह के अटैचमेंट में ही डिटैचमेंट रहना सीखना है। वो कैसे मैम? जैसे कि हमारा पति है, बच्चे हैं, सभी लोग हैं, मगर उनके ऊपर आपका क्या कर्तव्य है, वो सभी हमको बहुत ही हॉनेस्टली करना है। माँ का एक रोल या पत्नी का रोल हो, एक भाभी का रोल हो, दीदी का रोल हो, कुछ भी रोल हो आपका, एक औरत लोगों के लिए घर में, फैमिली लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। सभी 360 एंगल से ही उनका रोल का वो फुलफिल करना है ना, उसको सभी फुलफिल करना है। मगर ना अटैचमेंट नहीं होना, इमोशनली अटैच नहीं होना। जैसे कि मेरा माँ है, मेरी घर है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा प्रॉपर्टी, ऐसे मेरा मेरा मेरा, इसमें क्या होता है आपको पता नहीं चलता। एक मोह बढ़ जाता है उनके ऊपर। इमोशनली अटैच हुए तो ये बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस है, आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ने को नहीं देता है सभी। इसीलिए डिटैच में आना बहुत ही जरूरी है। कैसे आना है? तो साधन ज्यादा करना है। आपको मौन में रहना मुश्किल है तो छोड़ दीजिए। उस दिन में जस्ट रिचेक करिए किस किस के साथ कितना बात करना है, कैसे बात करना है, जस्ट आपको रिचेक करके छोड़ना है। ज्यादातर बात नहीं करने का, क्योंकि हमारा बात उसके उधर एक वैल्यू है, एक रेस्पेक्ट है, तो उधर जाके हमको बात करना है, नहीं तो छोड़ना है। अननेसेसरी गॉसिप्स हो, कुछ भी हो, इसमें क्या यूज है? आप वही टाइम को ध्यान को रखिए, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी बुक्स में पढ़ना सीख लीजिए, नहीं तो और भी कुछ स्पिरिचुअलिटी वर्क रहते हैं ना, इस तरह का ममता जी कर रहे हैं, अद्भुत वर्क है। क्योंकि इस तरह का वर्क से भी हमारा ऊर्जा बहुत ही बढ़ता है। क्योंकि पत्री सर ने क्या बोला ना, हमारा स्पिरिचुअलिटी में ये निस्वार्थ सेवा मनोभाव ही हाई फ्रीक्वेंसी ऊर्जा है। जैसे कि वो किए थे ना, किसी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, इनसे ममता जी को इससे क्या मिलेगा, है ना? वो यूनिवर्स का काम कर रहे हैं। इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी वैसे ऐसा ही काम कर रहे हैं ना, डेली अलग अलग मास्टर्स को बुलाकर अद्भुत ज्ञान दिला रहे हैं। जैसे कि हर एक को इंडिविजुअलिटी बढ़ा रहे हैं आपको। क्योंकि ना हर एक सेवा में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छी तरह का सेवा कौन सा होता है, तो स्पिरिचुअलिटी का सेवा। क्योंकि पत्री सर ने बोला आपको दान करना है तो वस्त्र दान, अन्नदान, कुछ भी करे तो वो फिजिकल लाइफ का है ना, कितना दिन तक रहेगा, वो खाली होने तक रहेगा। उनको आप एक गरीब को बुलाकर खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, कुछ भी देते हैं, कितने दिन तक रहेगा? खाली होने तक, वो कपड़ा वो फाड़ने तक, है ना, बाद में वो फिर भी खाली हो जाएगा। मगर जब आप स्पिरिचुअलिटी का दान देते हैं ना, ये तो अद्भुत का दान है। जैसे कि एक सोल को आप एक
सोल ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअलिटी ला रहे हैं उनके अंदर, आप कॉन्फिडेंट ला रहे हैं। जैसे कि आप किसी को ध्यान सिखा दीजिए, वो ज्यादा ही अपने आप को आध्यात्मिक को आने के बाद उनको ही पता चलता जाता है, उनका सोल ग्रोथ स्टार्ट होता जाता है। इससे आगे आपको कौन सा ध्यान अद्भुत रहेगा। इसीलिए पत्री सर ने बोला है, आध्यात्मिक सेवा ही इस दुनिया में अद्भुत सेवा है और हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। जैसे कि आप लोग कर रहे हैं ना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हमको कुछ भी नहीं करने, बाहर जाने को नहीं दे रहे हैं, करने को नहीं हो रहे, तो हम घर में बैठे भी कुछ कर सकते हैं ना, इस तरह का काम। डेली एक सेशंस को सुनना हो, हमको मास्टर्स को इंट्रोड्यूस करना हो, वो ज्ञान को लेना हो, इस तरह का भी सेवा बहुत ही अद्भुत सेवा है। उस तरह करिए। और मौन में रहने से आपको आपका क्या हालत है, अब मैं किस हालत में हूँ, किस स्टेज पे हूँ और किस हाई फ्रीक्वेंसी में जाना है, आपको पता चलता है। बात करते करते रहते तो आपको ही पता नहीं चलेगा मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। ऐसे ही बिल्कुल टायर्डली हम बात करते रहते हैं तो हमको बाहर का कुछ भी हालत नहीं पता चलेगा। इसीलिए ज्यादातर मौन में रहना बहुत ही जरूरी है। उस दिन आप बहुत आपके फैमिली मेंबर से सबसे जुड़कर दूर रहना है, अलग से रहना है, तो आपको ही कितना प्रशांतता मिलती है, आपका मन बहुत ही हल्का लगता है, कितना ऊर्जा मिलता रहता है। क्योंकि पत्री सर ने 1 साल तक मौन में रहे, तो हम तो एक दिन भी रहना क्या मुश्किल है ना। महीने में 1 दिन आप मौन में रहकर देख लीजिए। उस दिन लाइट फूड लेना है, लिक्विड फूड लेना है, सबसे दूर रह के और नेचर के साथ जुड़ के ध्यान करे, तो आपको ही उसका ऊर्जा, आपका उनका ना असर आपको पता चलेगा। इसीलिए मौन से और क्या होता है ना, हमारा आत्मज्ञान बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से होगा। आप ऐसे ही बिल्कुल मन के अंदर बात करते रहे तो आपका माइंड भी नहीं चलेगा। मौन में रहे तो आपको ही पता चलता है क्या डिसीजन लेना है, कैसे रहना है। क्योंकि दो आदमियों के दूसरे बीच झगड़ना स्टार्ट हुआ तो हम मौन में आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम भी उनके साथ उनकी तरह आर्ग्यूमेंट में चले जाए तो उनका और हमारे में बीच में क्या डिफरेंस होगा, है ना। हम तो आज अभी स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, हमारा आत्मज्ञान बढ़ा रहे हैं, इस स्टेज पे आए तो हम भी उनके साथ आर्ग्यू करें तो हम दोनों के लिए क्या डिफरेंस होगा। जैसे कि वो तो बहुत ही लो लेवल में रहते हैं, इसीलिए वो झगड़ा करते हैं, गंदे गंदे बातें करते रहते हैं। हम क्यों को उनके आगे आर्ग्यू करना है, जस्ट मौन में चले जाना है। आपको पता चलता है ना सच्चाई क्या है, आपको पता है। आप वो कहते हैं तो आप ऐसे नहीं बनते, तो मौन में चले जाइए, जस्ट साइलेंट हो जाइए। क्योंकि इसको भी आपको बुद्धा का कहानी पता है ना, किसी ने भी बुद्धा को डांटा तो कुछ भी गंदी बातें की तो जस्ट बुद्धा जी ने स्माइल करके चले जाते थे। क्योंकि जब हम रिएक्ट करें तो वो सभी हमको टच होता है, हम कुछ भी नहीं रिएक्ट कर रहे तो वो आकर उनको ही वापस चला जाता है। इसीलिए इस तरह का मन स्थिति आना है तो ध्यान साधन करना है। क्योंकि मौन में रहना उतना आसान नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल बात है। जैसे कि मन को, दिमाग को भी मौन में लाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही आप ध्यान ज्यादा करती हो तो आपको ही पता चलता है आप किस स्टेज पे है। क्योंकि ना मैं भी बहुत ही बात करती थी, मुझे ध्यान से आने से पहले, मगर जब मैं ध्यान में आई थी ना, अब मुझे पता चलता क्यों अननेसेसरी बात करना है। वो तो स्पिरिचुअल टॉक्स, जैसे कि अलग अलग मास्टर से ज्ञान मिला है तो उसके बारे में बात करना है। मगर एक गॉसिप्स हो, किसी के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं तो वो तो अच्छे रहते हैं, मगर उनकी कर्मा, उनसे इमोशनली अटैच होके उनके कर्मा सभी हमको आता है। इससे क्या होगा, फिर हमारा कर्मा बढ़ जाता है। हमारा इतने जन्मों का कर्म ही हमको क्लियर करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आए, तो इस आने के बाद, उस तरह का ज्ञान मिलने के बाद फिर भी हम उनके बारे में डांट सोचते रहते हैं, मीन्स कासिप करते रहते हैं, फिर भी उनका कर्मा भी हमें आ जाता है। इसीलिए ज्यादातर मौन में
होकर देख लीजिए आपको कैसा लगे, क्योंकि मैं भी ना, मेरा फ्रीक्वेंसी नहीं सूट हुआ तो मैं बात नहीं करती, मैं नहीं करती नहीं, अंदर से बाबा जी भी मेरा मुंह को जिद डाल देते हैं, तुमको इनके साथ बात करना जरूरी नहीं, जस्ट बी साइलेंट ऐसे कह देते हैं। मैं ऐसे ही चुप हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे अभी आर्ग्यू नहीं करना आता है, उनको दूसरों के बारे में गॉसिप करना, डांटना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। किसी ने फोन पे ऐसे बात करे तो मैं रख देती हूँ, बाद में वो कॉल करके पूछते हैं क्यों ऐसे ही रख दे, तो मैं बोल देती हूँ आपका इस तरह का नेगेटिव बात करना, गॉसिप करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बात करनी है तो स्पिरिचुअलिटी से बात करें, आपको कोई डाउट हो, एक्सपीरियंस हो तो बता दीजिए, मगर ना वो ऐसी है, उसकी सासू माँ ऐसी है, उसके पति ऐसे, ऐसे ही बे अननेसेसरी टॉक, क्या हमको क्या मिलता है इससे, है ना? सिर्फ हमारा एनर्जी कम होता ही जाता है, आपको पता नहीं चलता, डिटैचमेंट नहीं, हम उनके इमोशन से अटैच होके हमारा ऊर्जा भी सभी ड्राई होता ही जाता है। इसीलिए ज्यादातर मौन में रहना बहुत ही जरूरी है, और मौन में रहना ऐसे वैसे मौन नहीं, एक अच्छी ढंग से उसको भी एक नॉर्मली नहीं, उसका मैं बोली ना, अपने खाने के ऊपर, रहने के ऊपर भी हमको इम्पोर्टेंस देके मौन में रहना है। महीने में एक बार रहकर देख लीजिए, इससे हमारा ऊर्जा भी बढ़ जाएगा, हमारा विल पावर बढ़ जाएगा, हमारा डिसीजन मेकिंग भी बहुत ही अद्भुत सा हो जाता है, और ना प्रति एक क्षण को हम विटनेस के रूप में देखना सीखते हैं। जैसे कि आप एक मूवी में चले जाते हैं तो उसी मूवी में क्या हो रहा है तो आप जस्ट फील करके, अपने आप में हो रहा है ऐसे फील करके देखते हैं, उस तरह नहीं देखना है। हर एक मूवी हो, सिचुएशन हो, हर एक बात हो, जस्ट हमको साक्षीभूत स्थिति में देखना है। जैसे कि किसी ने आपको फोन करके अपने प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं उनके एक इमोशन के साथ। उससे क्या होगा, उनका कर्मा कट जाता है और उनका सभी कर्मा इमोशंस मुझे आ जाता है। इसीलिए देख लीजिए, हर एक को पता नहीं चलता, कितना ध्यान करे तो भी उनका डेली लाइफ में बहुत ही तकलीफ आते रहते हैं, क्योंकि ना हमको पता नहीं चलता, दूसरों की तकलीफों को हम जुड़ जाते हैं। जैसे कि मैं इसको भी एग्जांपल देती हूँ, एक कलकत्ता में एक मैडम ने मुझे कॉल किया था, उनको भी 28-30 इयर्स का एज था, मगर उनको शादी नहीं हुआ है और उनका यूट्रस का कैंसर था। ओके, कैसे रो रही है, उनका बाप नहीं और उनको शादी भी नहीं हुआ था। और मैं बोली कैसे आई, बोली तो उनका माँ को भी ब्लड कैंसर है, 2 साल से वो सफर कर रहे। ये क्या हुआ है, इनको उनका सेवा करते करते उनको पता नहीं चला है, इमोशनली अटैच हो चुकी है उनकी माँ से। इसीलिए क्या हुआ है, उनका कर्मा सभी इनको ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि उनका कैंसर भी इनको आ चुका है, इसीलिए उनका यूट्रस कैंसर हुआ है। डॉक्टर ने क्या बोला, आपको शादी नहीं करना है, शादी किए तो आपका लाइफ को ही बहुत खतरा है, बच्चा पैदा किए तो आपको जीवन कोई खतरा, ऐसे बोले। इसीलिए वो रो रही थी, मैं क्या करूं मैम, मुझे बाप नहीं, माँ तो बेड रिडन है, शी इज ब्लड मीन्स उनका ब्लड कैंसर है, मुझे तो यूट्रस कैंसर है, क्या करना है बोले तो